हेलो डियर स्टूडेंट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है कि एक पी है। लेट पी इज द सेट ऑफ थीटा 0 से 4 पाई tan इसका 0 1 ना होना चाहिए, ठीक है। एक सेट एस है जहाँ पे अपना हमें इंटीजर लेना है और 2 cos पावर 8 sin पावर 8 का डिफरेंस सेक 2 थीटा ये होना चाहिए ए स्क्वायर के इक्वल, मतलब ए यहाँ से निकालना पड़ेगा, राइट। और थीटा यहाँ से पी पे लेना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस क्या होंगे। ठीक बात बताओ, पी पी की अगर बात करो तो बस ये बोला कि सारे थीटा ले लो, बस tan स्क्वायर थीटा 1 नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है tan थीटा 1 या -1 हो सकता है, मतलब वो नहीं होना चाहिए। तो 1 कहाँ पे होगा, पाई/4 पे, और 3 पाई/4 पे -1 होगा। और 0 से पाई मतलब कि इसका टाइम पीरियड तो पाई होता है, बार बार रिपीट करता है। तो बस ये दो पॉइंट और इसी टाइप के पॉइंट अपन हटा देंगे। खैर अभी तो दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम आएगी तो हटाएंगे। तो आगे इसमें देखते हैं। तो पी में इस टाइप के पॉइंट हटेंगे, पाई/4 3/4 वाले, राइट। मतलब पाई/4 प्लस पाई और 3/4 प्लस पाई, ये सारे हट जाएंगे। खैर उसका तो अपन सोचते हैं बाद में। पहले ही तो देखेंगे कौन कौन पॉइंट आ सकते हैं, फिर अगर वो इनमें से आ गए तब हटा देंगे। अब पॉइंट थीटा कौन सा होगा जो इसको सेटिस्फाई करे कि ए अपना इंटीजर आना चाहिए, राइट। और ये पूरा होना चाहिए, यहाँ पे देखो ये पूरी चीज ए स्क्वायर के पूरा है। तो हमें थीटा के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, थीटा के बारे में थोड़ा सा आइडिया है हमें। तो हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके इसके बारे में पता लगाते हैं कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, उसके अकॉर्डिंग हमें ए स्क्वायर का वैल्यू पता चलेगा, राइट। तो उसके पहले देखो, इसको 4 पावर 2 तो ये इसका माइनस बी इसका बार आइडेंटिटी लगा के ये लिख दिया, करेक्ट है। अब ये वाली चीज जो यहाँ पे है उसको भी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे ए माइनस बी प्लस बी। तो कम जगह पे कैसे करें ये भी आप देखो ना क्वेश्चन को हैंडल। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी cos 2a बन गया। अच्छा ये वाला cos 2a कैसे आया यहाँ से, मतलब ए मतलब थीटा cos 2 थीटा। तो सेक 2 थीटा cos 2 थीटा कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे देख लो, और ये जो कॉस स्क्वायर प्लस sin पावर 4 है तो इसकी वैल्यू हालांकि याद भी रखनी है, लेकिन चलो डिराइव कर लो। कैसे लगाओगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। मतलब कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 -2ab, तो 2 sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर आता है। लेकिन हम उसमें अगर टू मल्टीप्लाई कर दें तो 4 sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन 2 आता है। अब 4 sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 sin कॉस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे आ गया, राइट। आ गया होगा। अब ये चीज यहाँ पे आ गई। अब cos 2 थीटा ये वाला इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो 2 आया है वो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो सब कुछ आप समझ गए, बैलेंस है। अब यहाँ पे ये चीज पूरी ए स्क्वायर के ही इक्वल है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। ये cos 2 जरा कैंसिल कर दिया, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 - 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया। अब हमें पता है कि अगर हम विदाउट एनी कंडीशन भी देखें तो साइन स्क्वायर की रेंज हमेशा 0 से 1 होगी, साइन स्क्वायर की। अब ये 1 आ सकता है क्या। तो एक्चुअली जैसे पाई/4 है, थीटा अगर पाई/4 हुआ तो 2 थीटा कितना होगा, 2 पाई/4 यानी कि पाई/2। तो पाई/2 टाइप वाले पॉइंट नहीं आएंगे, बिकॉज पाई/4 वाले पॉइंट हट गए। थीटा तो डबल थीटा क्या होगा, पाई/2 वाले पॉइंट। तो ये पाई/2 वाले पॉइंट हट गए, मतलब 1 कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर है तो निगेटिव तो वैसे भी नहीं आएगा। अब ये 0 से 1 है ओपन में। अब आप अगर 0 डालोगे तो 2 आएगा, और 1 डालोगे तो अब 1 आएगा, यानी 1 नहीं आ सकता। तो 1 नहीं आ सकता, 2 आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर की, और ए इंटीजर है, क्या किसी इंटीजर का स्क्वायर 1 हो सकता है, बिल्कुल 1 का होता है, लेकिन 1 ओपन है। क्या किसी इंटीजर का स्क्वायर 2 हो सकता है, नहीं, हो ही नहीं सकता। इसीलिए कोई इंटीजर ही नहीं आया, क्योंकि अगर ए स्क्वायर इसके बीच में आ ही नहीं सकता ना, ए स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, 1 4 9 इस टाइप के। 1 हो सकता था, लेकिन 1 तो ओपन है। इसीलिए इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, यानी कि इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो वही तो पूछा है कितने एलिमेंट है, तो 0। इसलिए आंसर आ गया। थैंक यू।